सीतापुर जनपद के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटना से बाद 24 घंटे से अधिक समय के बाद आखिरकार पुलिस और गोताखोरों की मदद से दो युवकों के शवों को बरामद किया है। फिलहाल बता दें कि थाना इमलिया सुल्तानपुर के पिरे नदी में एक युवक बीती 10 अगस्त को नहाने गया था, तभी उसी दौरान उसका पैर जो है वो फिसल जाता है। वहीं थाना रामकोट में भी ऐसा ही एक मामला होता है, जहां पर एक युवक जो है रील बनाता है, रील बनाने के बाद उसे अपलोड कर देता है और बाद में जो है वो युवक डूब जाता है, जिसके बाद रामकोट थाना की पुलिस और इमलिया थाना सुल्तानपुर की पुलिस और स्टीमर की मदद से उन दोनों युवकों की तलाश करती है। करीब 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद आखिरकार दोनों युवकों के अलग अलग थाना क्षेत्रों से दोनों के शवों को बरामद किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन से जुड़ चुके हैं इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव। तो धनंजय, बताएं कि आखिरकार दोनों क्षेत्रों में घटना कहाँ हुई थी और क्या है पूरा मामला, कब जो है दो युवक कौन थे जिनके शवों को बरामद किया है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए निशान जी, यह दोनों घटनाएं एलिया ब्लॉक की हैं, जहां एलिया ब्लॉक होकर पिरई नदी गुजरी है। बारिश के बाद नदी में पानी अधिक आ गया है, जो लोगों के लिए खतरा बनता हुआ साबित हो रहा है। अगर हम दोनों मामलों की बात करें तो पहला मामला रामकोट थाना क्षेत्र में अलीपुर अली रजा गाँव पड़ता है, जहाँ के निवासी हैं लल्ला राम का 17 वर्षीय पुत्र सुमित राजवंशी। रविवार को समय करीब 11 बजे पड़ोसी गांव टिक्कनपुर के करीब कैनाल पंप के पास पिरई नदी पर अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, जहां पर उसके द्वारा हादसे से पहले पंप की पाइप पर बैठकर एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर लोड की गई थी, जो इंडिया के पास मौजूद है, जिसके बाद वह अचानक लापता हो जाता है। साथियों द्वारा मामले की सूचना परिजनों को दी जाती है। सूचना पाकर परिजन पहुंचते हो, परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंचती है, दोनों की तलाश करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाता है। जिसके बाद बाढ़ राहत टीम व SDRF की टीम यानी कि दो टीमें पहुंचती हैं। दोनों टीमों के सर्च ऑपरेशन में करीब 25 घंटे बाद आज यानी कि सोमवार को जो सुमित राजवंशी है उसका शव जहां पर वो रील बना रहा था उसी से करीब 100 मीटर आगे मिलता है। जो मृतक के परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि निशान जी एक अहम जानकारी इंडिया के दर्शकों को दे दें। जो सुमित है मृतक जिसकी डूबकर मौत हुई है, उसका शव नदी से करीब 25 घंटे बाद बरामद हुआ। इससे पहले करीब 15 वर्ष पूर्व इसके भाई नीरज की भी गांव में तालाब में डूबकर मौत हो चुकी है। सूचना के बाद रामकोट पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस के द्वारा शव को PM के लिए भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं निशान जी, अगर हम दूसरे मामले की बात करें तो दूसरा मामला थाना इमलिया सुल्तानपुर का है, जहां पर भी यही पिरई नदी निकली है, जहां पर सिमराहन पुल पर एलिया गांव निवासी सचिन गौतम उम्र 21 वर्ष पुत्र सुशील गौतम यह भी रविवार को अपने साथियों के साथ समय करीब 1 बजे नहाने के लिए सिमराहन पुल पर गया हुआ था, जहां पर नहाते समय वह भी अचानक लापता हो जाता है। वहां पर पानी जो है वो काफ़ी अधिक है, क्योंकि पानी पुल के ऊपर से चल रहा है। वहीं पर पुल के ऊपर बताया जा रहा सचिन नहा रहा था, अचानक उसका पैर फिसल जाता और वह पुल से नीचे गहरे पानी में चला जाता है। बताया जा रहा है कि वह उसी में डूब गया। सूचना पाकर जो इमलिया पुलिस है, थानाध्यक्ष श्यामू कनौजिया के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्रीय गोताखोरों के जरिए काफ़ी उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा था। सुबह से वहां पर बाढ़ राहत टीम की दल की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसके बाद SDRF की भी टीम पहुंची है। इसी सर्च ऑपरेशन में पुल से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में फंसा हुआ सचिन का भी शव करीब 30 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। थानाध्यक्ष इमलिया श्यामू कनवजिया के द्वारा शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जो परिजन है सचिन और सुमित के, दोनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी, जहां पर बता दें कि थाना इमलिया सुल्तानपुर का रहने वाला जो युवक था जिसका नाम सचिन गौतम, जो बताया जा रहा है कि कल अपने साथियों के साथ पिरे नदी में नहाने गया था, वहीं उसका पैर फिसल जाता है और पुल के ऊपर जो पानी बह रहा था उसी तेज बहाव में वो डूब जाता है। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर इमलिया सुल्तानपुर की पुलिस जो SO है श्यामू कनौजिया और बाढ़ राहत की टीम और SDRF की टीम लगातार उसका प्रयास करती ढूंढने का, लेकिन आज जो है देर शाम यानी कि 24 घंटे बीत जाने के बाद देर शाम उस सचिन गौतम का शव जो है झाड़ी में फंसा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं थाना रामकोट इलाके के अंतर्गत रहने वाला
जो अलीपुर गांव है अली रजा, वहां का रहने वाला ललाराम का पुत्र सुमित राजवंशी, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष बताई जा रही है, वो भी बीती 10 अगस्त को जो है कैनाल पंप पड़ता है उसी के पास पिना नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था और वहां पर उसने पंप पाइप के ऊपर बैठ करके एक रील बनाई थी। तो पहले आई इंडिया अपने दर्शकों को वो रील दिखाता है कि किस तरह से उसने रील बनाई, रील बनाने के बाद अपलोड किया। तो आपने देखा कि किस तरह से उस सचिन की जो है रील थी, और माफ कीजिएगा सचिन नहीं, उसका नाम था सुमित राजवंशी। तो सुमित राजवंशी ने रील बनाई और रील बनाने के बाद उसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद वो जो है उसी तेज बहाव में जो है जब नहाने लगा तो वो डूब गया। डूबने के बाद उसका जो शव है करीब 25 घंटे लग गए और पुलिस ने उस शव को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल दोनों तरफ जो है कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो सुमित राजवंशी है, इसका भाई भी जो है 15 साल पहले एक तालाब में डूबने से ही उसकी मौत हुई थी। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद धनंजय।